हाय एवरीवन, प्रॉफिट पॉइंट 24/7 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बजट 2025 जब से आया है, रेलवे के स्टॉक में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इरकॉन, IRFC, IRCTC, RVNL इन शेयरों में लगभग 25% तक का भी गिरावट देखा गया है। इसका मुख्य वजह है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रेल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं किया। प्रीवियस बजट में 2.55 लाख करोड़ का अलॉटमेंट हुआ था कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, और इस बार भी सेम अमाउंट रखा गया। किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं देखा गया। इसकी वजह से इन्वेस्टर ने RVNL, IRFC के साथ साथ इरकॉन लिमिटेड को भी नकार दिया। अब हम एक एक स्टॉक का स्टडी करेंगे, क्या इन स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या संभावना बनता है, हम चार्ट पैटर्न के रूप में देखते चले जाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, RVNL का क्लोजिंग आज 380 रुपए पे हुआ। लगातार इनमें डाउन पैटर्न देखा गया और बजट के दिन लगभग 470 रुपए के आसपास में चल रहा था। बजट के बाद वो नेग्लेक्ट हुआ, उसके बाद इन्वेस्टर धीरे धीरे इसमें सेलिंग जोन बनते गया और ये आज 380 पे क्लोजिंग दिया। अब हमें करना क्या है इस स्टॉक में? हमें करना यह है कि इस स्टॉक का बेस बना हुआ है 360 के आसपास या 350 के आसपास। हमें इंतजार करना है 350 तक। जब तक कि इस बेस पे ये खड़ा है, हमें बने रहना है अगर आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ साथ ये 50 डेज मूविंग एवरेज को भी तोड़ा हुआ है। डर बना हुआ है कि कहीं इस पे और सेलिंग प्रेशर ना आ जाए। 25% लगभग ये शेयर गिर चुका है। अब दूसरी स्टॉक पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा नाम है IRCTC। आप देख सकते हैं IRCTC में बजट के दिन लगातार बजट से 2-3 दिन पहले ये अप साइड का रैली दिया। उसके बाद क्या हुआ, बजट के दिन किसी तरह का कोई भी इस पे ना उम्मीदी मिलने के बाद इन्वेस्टर ने इसे बेचना शुरू किया और ला करके अभी खड़ा कर दिया है 773 के अप्रोक्स में। अब हमें करना क्या है, 750 के अप्रोक्स में इसका एक बेस बना हुआ है। अब इस बेस तक हमें वेट करना है कि ये यहां पे टिकता है कि नहीं। अगर टिकता है तो ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम कोशिश करेंगे अपने कैपिटल को यहां से निकाल के किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि यहां पे अभी इसकी रिकवरी के ज्यादा उम्मीदें नहीं दिख रही है। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहां का बेस जो बना हुआ है, अगर इसको तोड़ता है तो आने वाले दिनों में इसका रिकवरी का ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का इरादा है तो आप इसमें बने रहें। अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो आप इसे एग्जिट करने का कोशिश करें। नेक्स्ट, इरकॉन लिमिटेड भी वैसा ही रिएक्शन किया जैसा IRCTC रिएक्शन किए थे। बजट से पहले इन्होंने अप ट्रेंड का रैली दिया। इन्वेस्टर का उम्मीद था कि यहां पे पैसा और इन्वेस्ट होगा, लेकिन बजट के दिन किसी तरह का कोई भी पैसा एक्स्ट्रा अलॉट नहीं होने की वजह से इन्वेस्टर ने इसे नकार दिया और लगातार ये शेयर गिरते गिरते अपना 25% की गिरावट के साथ 189 के रुपए में आज क्लोज दिया। अब हमें करना क्या है, 180 के अप्रोक्स में इसका एक बेस बना हुआ है। अगर इस बेस को तोड़ता है तो हमें कोशिश करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अगर हम है तो हम एग्जिट करके किसी और शेयर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि ये 50 डेज मूविंग एवरेज को भी तोड़ चुका है और अपना एक सपोर्ट जोन जो बनाया हुआ है यहां पे आकर की जगह बना रहा है। अगर यहां से टिक करके ये स्टॉक अगर रिटर्न आता है तो हमें बने रहना है। अगर इसको तोड़ता है तो हमें कोशिश करना है कि इसे एग्जिट करके कुछ अच्छे शेयर में। अब हम चर्चा करेंगे IRFC शेयर। IRFC शेयर भी सेम वैसे ही रिएक्शन किया। बजट से पहले एक अच्छी खासी रैली दिया। उसके बाद बजट के दिन जब किसी तरह का कोई उम्मीद रेलवे पे नहीं दिखा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो इन्वेस्टर ने इसको नकारा और उसी रोज ये लगभग 12% गिरावट देखा गया और अगले 2 से 3 दिनों मिलाकर के टोटल 25% ये स्टॉक गिर चुका है। अब हमें IRFC में करना क्या है, इसका बेस बना हुआ है लगभग 130-125 के आसपास में। अगर इस सपोर्ट जोन को तोड़ता है तो अगर हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है, शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो हमें एग्जिट कर जाना चाहिए और किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बजट का अलॉटमेंट कम हुआ है और रेलवे में ऐसी कोई अभी न्यूज दिख नहीं रही है जो हमारे ये रिकवरी कर दे। आपको क्या करना है कि यहां तक आपको सपोर्ट का इंतजार करना है। इस सपोर्ट को अगर नहीं तोड़ता, रिकवरी करता है तो ही हमें इसमें बने रहना है, अदरवाइज हमें एग्जिट कर जाना है। आप ध्यान रखें कि आपका कैपिटल 25% का जब लॉस हो चुका है तो इसको रिकवर करने में भी 6 मंथ का समय लग जाएगा। तो आपके लिए ये
बेस्ट तरीका यही होगा कि या तो इसमें 6 मंथ तक बने रहे या किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके 2% 5% करके रिटर्न लेते हुए अपना जो लॉसेस हुआ है उसको बराबर कर ले। मैं आपको किसी तरह का कोई गाइड नहीं दे रहा हूं कि इसे बेच दो या होल्ड करके रखो। मैं आपको सिर्फ चार्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बना क्या रहा है पैटर्न। आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक इस तरह का मूवमेंट बना रहा है, हमें इस पे काम करना है या नहीं। प्रॉफिट पॉइंट 24 को फॉलो कर ले। नेक्स्ट जितने भी स्टॉक है आने वाले दिनों में मैं आपको बताता रहूंगा, ताकि आप अपना इन्वेस्ट जो अमाउंट किए हैं उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजन को ले सके। थैंक यू गाइस।